बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मौसम की। सिंध में आज से बारिशों की पेशगोई की गई है। सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। सखर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों से 24 घंटे में अमवात की तादाद 55 हो गई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए हैं, नशेबी बस्तियां डूब गई हैं, सैलाबी रेले गली मोहल्लों तक पहुंच गए हैं और रावलपिंडी में दरियाए सुआ में तुग़यानी करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दो छाड़ डैम की तरफ आने वाला नाला भी बिफर गया है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब आ गया है। नाला लई में पानी की सतह 33 फुट होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इंखला की वार्निंग। पाक फौज ने चक्री और लादियां में सैलाबी रैलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया, कश्तियों के जरिए भी महफूज मकामात तक पहुंचाया। इस्लामाबाद में कई मकानों की बेसमेंट में पानी चला गया और बरी इमाम के मज़ार के तरफ में लैंड स्लाइडिंग हुई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू इदारों को खिराज तहसीन। NDMA ने हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और दवाओं का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी है। जहलम में मानसून की बारिशों के बायस दरियाए जहलम में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। अगले 48 घंटों में भारत की जानिब से 3.5 से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का ऐलान किया गया है। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम किनारे पर। हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए दरिया झेलम की तो इस वक्त दरिया झेलम में पानी जो है मामूल के मुताबिक बह रहा है और मंगला डैम की जानिब से इस वक्त 10,000 क्यूसेक का रेला दरिया झेलम से गुजर रहा है। अगर बात की जाए मंगला डैम की तो मंगला डैम से में इस वक्त पानी का लेवल 1186.75 फुट है, जबकि मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट तक है। 48 घंटों में किसी भी वक्त भारत की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। मंगला डैम में इस वक्त पानी की आमद जो है वो 37,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 10,000 क्यूसेक की जानिब है। कमालिया में दरियाए रावी में मानसून की बारिशों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और दरियाई बेल्ट में वाक़ फसलें भी ज़ेरे आब आ चुकी है, जिससे काश्तकारों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वक्त DCO टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु मौका पर पहुंचे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जी मानसून की जो भी बारिशें हो रही हैं, अपस्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसके सबब रिवर रावी के अंदर जो है वो पानी का रोज़ बरोज़ जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है पानी की सतह में। अभी जो एट प्रेजेंट को 30 से 35 हज़ार क्यूसेक यहाँ पे पानी है जी, और 40,000 क्यूसेक से ऊपर जब पानी जाता है तो फिर ये लो फ्लड की सूरत हाल होती है। तो इसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड है उसकी हमने आज मीटिंग की और आज यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं। और जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं या जो ऐसे गाँव देहात जो कि इस बंद के अंदर आते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 देहात हैं, जिसमें कुछ 7 से 8 हज़ार की पॉपुलेशन है, और उसको हम महफूज मुकाम पे मुंतकिल करेंगे अगर फ्लड की सूरत हाल होती है तो। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में 2 रोज़ जारी रहने वाली बारिश का पानी अब तक जमा है। कई मकानों में 2-2 फुट तक पानी दाखिल हो चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी।
जी बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल में, और ये रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर रेलवे के जो क्रिश्चियन मुलाज़िमीन हैं वो इस कॉलोनी के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं, और यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं ये इधर रहते हैं। लेकिन दूसरे दौरों से जो बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से इस रेलवे कॉलोनी के अंदर पानी आ गया है, और ये पानी जो है ये रेलवे क्वार्टर्स के अंदर, कमरों के अंदर दाखिल हो चुका है, और इसकी वजह से कई क्वार्टर्स की जो दीवारें हैं वो भी गिर गई हैं, और जो यहाँ के रिहायशी जो रेलवे मुलाज़िमीन हैं क्रिश्चियन, वो बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि 2 दिन से हम ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना हमारे पास रहने का सबब है। उन्होंने ये मुतालबा किया है वफाकी वज़ीर जो रेलवे हनीफ अब्बासी हैं उनसे कि खुदारा कि उनकी एक तो निकासी का जो बंदोबस्त किया जाए, और इसके अंदर ऐसा को बंदोबस्त किया जाए कि आइंदा जब बारिश हो तो पानी जो है रेलवे कॉलोनी में खड़ा ना हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बारिश की वजह से उनके कई क्वार्टर की जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं। उनका कहना है कि हमने पीटर इंजन मंगवा के 10,000 का उसमें डीजल डलवाया और पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हो सका। जी। हाफिजाबाद में 4 रोज से वक्फे से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया है। रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान में कई कब्रें भी मुनहदिम हो गई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मदाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला जारी है उसने ज़िला भर में तबाही मचा दी है। इस वक्त ज़िला के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि रेलवे ट्रैक पर पानी खड़ा होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ शहर भर के कब्रिस्तानों में अब तक लातदाद कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं, जहां बारिश का पानी न सिर्फ इन कब्रों में दाखिल हो रहा है बल्कि बाज़ कब्रों के निशानात भी सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। लेकिन शहरी अपने प्यारों की इन कब्रों की नागुफ्ता बेहालत से अभी तक बेखबर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में तो मसरूफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन वो मकामी कब्रिस्तानों में पानी के निकास के लिए अभी तक कोई इक़दामात अमल में ना ला सकी हैं। जी आगे बढ़े आपको बताएं कि अस्तूर के बालाई इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और मुसलसल बारिशों के बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए तहसील शॉन्टर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई है। खुली कचहरी की तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान। ज़िला अस्तूर में तहसील शॉन्टर है जो कि बालाई इलाकों और दूर आफ्ता इलाकों पर मुश्तमिल ये तहसील, यहाँ पे डिप्टी कमांडर अस्तूर की जानिब से यहाँ खुली कचहरी का इनकाद किया गया। इस खुली कचहरी में बड़ी तादाद में बालाई इलाकों समेत ज़िला भर की आवाम और महकमों के सरबराहान ने शिरकत की और खुली कचहरी में बालाई इलाकों की जो मसाइल और मुश्किलात और पसमंदगी के शिकार अवाम ने शिकायत के अनबार लगा दिए। इस मौके पे जो सैलाब मुतासिर ने गुज़श्ता साल जो सैलाब से शदीद मुतासिर हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे उनके मसाइल को उजागर किया गया, और साथ में जारी बारिशों की वजह से यहाँ जो नुकसानात हुए हैं या कहीं पे वाटर सप्लाई डैमेज हुई है या राब्ता सड़क टूट गई है, इस हवाले से भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अस्तूर अवैस आबासी ने मौके पे ही कई अहकामात उन्होंने सादिर किए। उन्होंने इस मौके पे यहाँ जो आवाम से खिताब करते हुए भी कहा कि तमाम दूर आफ्ता और बड़ाई इलाकों के जो मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पे हल किए जाएंगे। जी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इस माह अमरीका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। जुलाई में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत कर रहा है और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ये बतौर सदर खिताब होगा। इस दौरे में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान है। दौरा अमरीका के दौरान नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा मुमकिना तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे, जहाँ अमरीकी रहनुमाओं से भी उनकी अहम मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास बुलाने की सबरी पर दस्तखत कर दिए। 20 जुलाई को इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ लेने का इम्कान है। KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इतफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद, फैसल जावेद मिर्ज़ा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब
मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की तस्दीक, कहा हुकूमत ने अपोजिशन के फार्मूले से इतफाक कर लिया, कुछ इशूज़ थे वो भी दूर हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इतफाक़ राय से मुतालिक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUIF के हक़ में दस्तबरदार कुरानदाजी की बजाय फैसला फामो तफहीम से हो गया। अक़लियती नशिस्त JUI के गुरपाल सिंह को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। अमीर मकाम का कहना है कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए भी बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP की शाहिदा वहीद रुकन KP असम्बली मुंतखब। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ था। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास। तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला। सेनेट का टिकट ना मिलने पर PTI के नाराज़ रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुरम ज़िशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज़ उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। बानी PTI के तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि पार्टी के तमाम लोग अपने आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके एक पेज पर आ जाएं और अगर किसी ने इस बात से इतफाक़ नहीं किया तो उसे पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। एहतजाज के लिए 5 अगस्त की तारीख बानी ने खुद दी है, जिस पर सबका इतफाक़ है और 5 अगस्त को हमारे एहतजाज का उरूज होगा। शदीद इख्तलाफात के साथ ये तहरीक शुरू हो सकेगी, तहरीक इंसाफ की? इस वक्त पार्टी के अंदर आपस में डिफरेंसेस होते हैं, मीडिया पे भी आ गए हैं। खान साहब ने परसों की मुलाकात में ये कहा कि अगर कोई भी आपस में डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके सारे लोग एक पेज पे खड़े हो, और अगर किसी ने इत्तेफाक न किया तो उसको मैं पार्टी से फारिग कर दूं। 5 अगस्त की डेट है, वो खान साहब ने दी है और उस पर सारी पार्टी मुतफिक है। 5 अगस्त जो है वो हमारे प्रोटेस्ट की पीक होगी। आलिया हमजा को इमरान खान ने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो बहुत मेहनत कर रही है और उसने लोगों को यूनाइट किया है। जब मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मैंडेट तस्लीम नहीं कर सकते, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर समझौता कैसे हो गया अपोजिशन जमातों और तहरीक इंसाफ के दरमियान? अल्टीमेटली फैसला करते हैं पैटर्न चीफ इमरान खान। अब मिलने कौन गया है? न मैं गया हूँ न सेक्रेटरी जनरल गया, हम तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक आदमी की हुई है, वो बैरिस्टर सैफ की हुई है। तो अब ये फार्मूला अगर एक्सेप्ट कराया तो लीडरशिप ने इमरान खान से कराया होगा। चिनियोट में बोसीदा इमारत के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी की क्रैकडाउन कार्रवाई। 3 खतरनाक इमारतें मुनहदिम मुतादिद सील कर दी गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुर्तजा चमन। चनियोट में मानसून की आमद के साथ ही खतरनाक और खस्ताहाल इमारत के खिलाफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कमर कस ली है। अवामी जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इंतजामिया की तरफ से मुतअद्दिद इमारत को सील करने के अलावा 3 इंतहाई खतरनाक इमारत को फौरी तौर पर गिरा दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से शहरियों को खबरदार भी कर दिया गया है कि वो अपनी बोसीदा इमारत की बर वक्त मुरम्मत करवाएं और खतरनाक होने की सूरत में अज खुद मुंतहिम कर दें। हमारा सर्वे जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमने 35 बिल्डिंग्स को जो है वो नोटिस जारी किए हैं और जिनमें से 6 बिल्डिंग्स हमने डिमोलिश की हैं, 4 बिल्डिंग्स हमने खुद डिमोलिश की हैं और 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो मालिकान ने डिमोलिश की हैं। खस्ताहाल इमारत के मालिकान को नोटिस जारी करते हुए वादे किया गया है कि अदम तामील की सूरत में म्यूनसिपल कमेटी कानून के मुताबिक जुर्माने, सीलिंग और इंतहाम की कार्रवाई अमल में लाएगी। मानसून सीजन में इमारत के गिरने के वाकयात जानी और माली नुकसान का बायस बनते हैं। ऐसे में इंतजामिया के ये इक़दाम काबिल तहसीन हैं। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया है। शहरियों ने ट्रेलर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं कमर अली। कमर, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया और जाम बहक शख्स की शनाख्त हो सकी है?
जी, पुलिस का ये कहना है कि जांबाज होने वाला शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर यहाँ से गुजर रहा था कि वहाँ से गुजरने वाला ड्राइवर जो कि सीमेंट की बोरे से लोड था, उसकी जद में आकर जांबाज हो गया है। फौरी तौर पर जांबाज होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे के बाद काला ड्राइवर ने वहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे फरार होने नहीं दिया, उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी दौरान सऊदाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और उसे हिरासत में लेकर सऊदाबाद थाने मुंतकिल कर दिया है और जो ट्रालर है उसे भी जो है सऊदाबाद थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांबाज होने वाले शख्स की जो है वो शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। जाए वक्त से पुलिस जो है वो CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो वहाँ पर मौजूद अफराद का कहना है कि जो ट्रालर ड्राइवर था उसकी रफ्तार ज्यादा थी, तमाम पुलिस जाए वक्त से शवाहिद इकट्ठी कर रही है और मजीद जो है वाकई की तहकीकात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नौशहर फिरोज में नाराज शौहर की जानिब से अपनी बीवी, ससुर और 2 बच्चों को दिए गए मशरूबात में जहर से ससुर जाँ भाग हो गया। बीवी और 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार हो गया है। SHO असद नबी खिची ने बताया है जियो न्यूज़ को कि मुलजिम की बीवी अपने शौहर से नाराज़ थी और तलाक लेने के लिए अदालत से रुजू किया था, जिस पर मुलजिम मजीद नाराज़ हो गया और मशरूबात में जहर मिलाकर पड़ोसी बच्चे के मार्फत अपने नाराज़ बीवी के घर भेजा। जहरीली मशरूबात पीने से मुलजिम के ससुर अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि बीवी और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक हो गई, जिन्हें अस्पताल से तिबी इमदाद के बाद गुम्बट मुंतकिल किया गया। SHO ने मजीद बताया है कि बीवी अपने शौहर से नाराज़ होकर अपने बाप के घर रहती है। मुलजिम फरार हो गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध बिजली का ब्रेकडाउन चौथे रोज़ भी जारी है। हैस्को हुकाम के मुताबिक 12 हाई टेंशन बिजली टावर गिरने से हैस्को को 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। हैस्को तर्जुमान के मुताबिक पीर के रोज़ बारिश और आंधी से हैस्को रीजन में 132 kV हाई टेंशन लाइन के 12 टावर गिर गए। मीरपुर खास, टिंडवाला यार्ड और सुल्तानाबाद और शेख भरक्यू और उमर कोट समेत 7 ग्रिड स्टेशंस को मुतबादिल जराए से बिजली फराहम की जा रही है। हैदराबाद से मीरपुर खास डबल सर्किट लाइन की बहाली पर हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है, जिसके लिए 200 अफराद पर मुश्तमिल 6 तकनीकी टीमें दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। उम्मीद है इतवार तक बिजली टावर्स की बहाली का काम मुकम्मल करके डबल सर्किट बहाल कर दिया जाएगा। उधर सार्फिन ने शिकायत की कि जिन इलाकों में मुतबादिल ज़राए से बिजली दी जा रही है वहाँ वोल्टेज इंतहाई कम है, जिसके बायस ना सिर्फ बिजली के आलात नहीं चल रहे बल्कि उनके ख़राब होने का ख़तरा भी पैदा हो गया है। मॉनसून बारिशों के बायस कुत्ते और सांप के काटने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि वाफर मिकदार में हस्पताल में वैक्सीन मौजूद है, किसी को भी बाजार से अद्वियात ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, हालिया बारिशों की वजह से जहां पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है और बाज़ मकामात से ये शिकायत भी मसूल हो रही हैं कि वहां कुत्ते और सांप के काटने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं फैसल मसूद टीचिंग हस्पताल सरगोदा में मौजूद हूँ। डॉक्टर सुहेल तारक साहब जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मानसून का मौसम ज़ाहिर तो पूरे साल में एक ऐसा होता है कि जिसमें ये कीड़े मकोड़े और इंसेक्टिसाइड बाहर आते हैं। तो पहले तो मैं ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझूंगा कि हमने अपने हॉस्पिटल की जो छतें हैं इस हवाले से अपने चैनल, अपनी सीवरेज इसको ठीक किया ताकि लोग अगर बाहर पानी आ भी जाए तो जिस जगह पे इलाज करवाने आए वहाँ पे ऐसी कोई रुकावट ना हो। तो पूरे डिवीज़न से बंदा अगर आएगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी, कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपने सुना डॉक्टर साहब की बात। उनका कहना है कि यहाँ आने वाले किसी पेशेंट को बाज़ार से दवाई ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। DHQ टीचिंग हस्पताल से उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। जी। बलूचिस्तान में शिद्दत व इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए नसीराबाद डिवीज़न के सदर मकाम डेरा मुराद जमाली में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आबिद बलोच।
जी, नसीराबाद डिवीज़न के सदर मकाम डेरा मुराद जमाली में मकामी एनजीओज़ की जानिब से मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की तदारुक के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी, बोलान के कबायली शख्सियत और सियासी रहनुमाओं के अलावा तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि इस मौके पर टेबलो भी पेश किए गए। और इस मौके पर शुरका का कहना है कि लोगों को तालीम के मौके, इंसाफ और इज़हार राय आज़ादी ना मिलने की वजह से नौजवान नस्ल जो है आसानी से इंतहा पसंदी की तरफ राग़ब हो जाती है। जी, पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान ने पूरी पीटीआई क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें बानी पीटीआई से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम, शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकामात दे दिए गए हैं। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के एलामिये में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला अहदेदारों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत और माजरत भी की। यकीन दिलाया कि मुलविस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामिया कराची के वाइस चांसलर और अंजुमन असातिज़ा के सदर ने प्रोफेसर आफाक से इजहार यकजहती किया। डॉक्टर प्रोफेसर आफाक ने तमाम कार्रवाई पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार किया। गैर मयारी पेट्रोल गाड़ी में डाले जाने की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान तब्रेज़ जा रहे थे। गाड़ी के काफिले में मौजूद 3 गाड़ियों में पेट्रोल कज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया गया। ताहम पेट्रोल में पानी मिला होने की वजह से कॉन्वॉय दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तब्रेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कज़वीन में ऐसी ही खिलाफ वर्जी पहले भी नोट की गई थी। इससे पहले फारिस न्यूज़ एजेंसी ने जून में इंकशाफ किया था कि सदर पेज़ेश्कियान को इस वक्त टांग पर जख्म आए थे जब इसराइल ने इस इमारत को निशाना बनाया था जिसमें सदर पेज़ेश्कियान मौजूद थे। इस कातिलाना हमले को ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करार दिया गया था। अमरीकी टीवी ने 3 अशरों से जारी तंज़ो मज़ाक पर मबनी इंतहाई मकबूल द लेट शो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम के मेज़बान स्टीफन कॉलबर्ट ने चंद ही रोज़ पहले इस डील पर तनकीद की थी जो अमरीकी न्यूज़ चैनल की पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़ाइल किए गए मुकदमे को तय करने के लिए की थी। ये डील $1 करोड़ 60 लाख में की गई। इंतहाई हाई रेटिंग वाले लेट शो प्रोग्राम की मेज़बानी स्टीफन कॉलबर्ट करते हैं। उनसे पहले 22 बरस तक इस शो की मेज़बानी डेविड लेटरमैन ने करते रहे और अमरीकी टीवी का कहना है कि शो मई 2026 में ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मालियाती फ़ैसला करार दी गई है और वाज़े किया गया है कि इसका शो की परफॉर्मेंस इसमें पेश मवाद या पैरामाउंट से जुड़े दीगर अमूर से नहीं है। स्टीफन कॉलबर्ट सन 2015 से इस शो की मेज़बानी कर रहे हैं। वो शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेजेंडर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान चैंपियंस का स्क्वाड बर्मिंघम पहुंच गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आगाज जुम्मे से बर्मिंघम के एजबास्टन स्टेडियम में होगा। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की क़यादत में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान चैंपियंस का स्क्वाड बर्मिंघम पहुंच गया है। इस मौका पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कहना था कि उम्मीद है कि इस मरतबा पाकिस्तान चैंपियंस टूर्नामेंट की फातेह बनेगी। लास्ट ईयर भी बड़ा ज़बरदस्त सीजन रहा है, इस बार भी
अच्छे नए लड़के और आए साथ में, नया कप्तान लेके आए। कोशिश हमारी यही है कि हर साल नया कप्तान बनाया जाए। टीम ऑनर कामिल खान और हेड कोच अरशद खान का कहना था कि स्क्वाड में शामिल अक्सर खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स खेलते हुए आए हैं और तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। इस मरतबा टीम में कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं। Team is actually a balanced team. It's a combination of a lot of all-rounders. So it's a balanced team. So हमने conditions को देख के प्लेयर्स की फिटनेस वगैरह देख के टीम को सिलेक्ट किया था। चेक किया तो तकरीबन सारे लड़के प्रैक्टिस में। जुम्मे को इफ्तिताही मैच में गुज़श्ता बरस की रनर अप पाकिस्तान चैंपियंस मेज़बान इंग्लैंड चैंपियंस के मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा इतवार के रोज़ इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के माबैन एजबास्टन स्टेडियम में मुनक्कद होगा। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ मनन चंद्रा को 4-2 से शिकस्त दी। IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहरीन के शहर मनामा में जारी वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ मनन चंद्रा के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। उन्होंने बेस्ट ऑफ 7 के सेमीफाइनल में 4-2 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आसिफ की जीत का स्कोर 118-6, 0-84, 25-76, 97-11, 87-62 और 72-41 रहा। इससे कबल IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में हसनैन अख्तर ने जुमेरात की सुबह के सेशन में पहले क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के क्रिस्टोफ चैपनिक को 3-1 से हराया था, जिसके बाद शाम में सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक और पॉलिश प्लेयर से हुआ। हसनैन ने बेस्ट ऑफ 7 के सेमीफाइनल में ओलिवर निज़ाविक को मुकम्मल आउटक्लास करते हुए 4-0 से कामयाबी हासिल की। हसनैन की जीत का स्कोर 76-1, 69-8, 88-0 और 62-37 रहा। फाइनल में हसनैन का मुकाबला वेल्स के रायली पावल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम शहीद बेनज़ीर आबाद में 2 रोज़ा टैलेंट हंट क्रिकेट ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं। ट्रायल्स के आखिरी दिन बड़ी तादाद में ख़वातीन प्लेयर्स ने बॉलिंग और बैटिंग के जौहर दिखाए। लाहौर कलंदर्स के कोचेज़ रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने नवाब शाह की मेंस और विमेन टीमों का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम नवाब शाह में 2 रोज़ा टैलेंट हंट क्रिकेट ट्रायल्स मुकम्मल हो गए, जिसके आखिरी दिन बड़ी तादाद में ख़वातीन प्लेयर्स ने बॉलिंग और बैटिंग के जौहर दिखाए और जोशो खरोश के साथ ट्रायल्स में शिरकत की। ट्रायल्स के इख्तिताम पर सिलेक्टर रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने नामों का ऐलान किया। इस मौके पर रियाज आफरीदी का कहना था कि हज़ारों नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की, जबकि सिलेक्टर मरीना का कहना था कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां क्रिकेट के खेल में शिरकत की ख्वाहिशमंद हैं।